शिव भक्तों, आज सोमवार के इस अत्यंत पवित्र दिन पर यह दुर्लभ कथा सुनना हर किसी के नसीब में नहीं होता। इसे केवल वही पुण्य आत्मा सुन पाती है जिसे स्वयं देवाधिदेव महादेव ने अपनी शरण में बुलाया हो और जिसके माथे पर भोलेनाथ ने खुशियों की लकीर खींची हो। शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी भक्त सोमवार को इस कथा को सच्चे भाव से और पूरा सुन लेता है, उसके सिर से अकाल मृत्यु का भय, जीवन की सारी दरिद्रता और भारी से भारी कष्ट भोलेनाथ स्वयं हर लेते हैं। उसके घर में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की वर्षा होती है और कोई भी बुरी शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती। महाकाल की ऐसी ही असीम कृपा पाने और रोज ऐसी दिव्य कथाओं का लाभ उठाने के लिए अभी हमारे चैनल भक्ति स्टेशन को सब्सक्राइब करें और पुण्य के भागी बने। हर हर महादेव। प्राचीन काल की बात है, दक्षिण दिशा के घने जंगलों के पार सुंदर नगर नाम का एक राज्य बसा हुआ था। यहाँ के राजा वैरागी देव थे। राजा का नाम तो वैरागी था, पर वे रहते सोने के महलों में थे। फिर भी उनका मन हमेशा शिव के उस रूप में अटका रहता था जो शमशान में जलती चिताओं के बीच नाचता है। राजा वैरागी देव जानते थे कि यह रेशमी वस्त्र और यह सुगंधित शरीर केवल एक भ्रम है। सत्य तो केवल वह राख, भस्म है जो अंत में बचती है। इसलिए वे राजमहल के एक कोने में हमेशा धूनी रमाकर रखते थे और राजसी कपद्धों के नीचे रुद्राक्ष धारण करते थे। किंतु राजा के घर में ही माया, इल्यूजन का गहरा पर्दा पद्दा हुआ था। उनके 3 पुत्र थे जो शिव के अघोर भयानक रूप से घृणा करते थे और जीवन की नश्वरता को स्वीकारने को तैयार नहीं थे। सबसे बद्धा पुत्र कायामोह, शरीर से प्यार करने वाला था। वह अपनी सुंदरता का पुजारी था। उसे लगता था कि वह कभी बूढ़ा नहीं होगा। वह कहता, शिव गंदे हैं, वे शरीर पर राख मलते हैं और शमशान में रहते हैं। मुझे तो इत्र और फूलों की सेज चाहिए। उसे कुरूपता और बुढ़ापे से इतना डर लगता था कि उसने राज्य में बूढ़े लोगों का निकलना बंद करवा दिया था। दूसरा पुत्र कंचनदास सोने का गुलाम था। उसे लगता था कि धन ही अमृत है। शिव तो भिक्षुक, भिखारी हैं, उनके पास केवल एक टूटा फूटा कमंडल है। कंचनदास कहता, जिस देवता के पास पहनने को कपत दे और रहने को घर ना हो, मैं उसे क्यों पूजूं? मैं तो कुबेर से भी अमीर बनूंगा। वह शमशान की राख को कचरा समझता था। यह नहीं जानता था कि एक दिन उसका सारा सोना यहीं रह जाएगा। तीसरा पुत्र शक्तिमान, ताकत का अहंकारी था। उसे अपनी भुजाओं और सेना पर घमंड था। शिव पशुपति, जीवों के रक्षक हैं, जो नंदी और सांपों से भी प्यार करते हैं, लेकिन शक्तिमान जानवरों को तुच्छ समझता था। वह कहता, मैं शेर का शिकार करता हूं और तुम उस देवता को पूजते हो जो बैल नंदी की सवारी करता है। ताकतवर राज करते हैं, दयालु नहीं। राजा वैरागी देव हर प्रदोष को चिता की भस्म से तिलक करते और उदास होकर प्रार्थना करते, हे भूतनाथ, हे कपर्दी, मेरे पुत्र चमद्दी सोने और तलवार के नशे में अंधे हैं। कायामोह को नहीं पता कि यह चमद्दी गल जाएगी। कंचनदास नहीं जानता कि कफन में जेब नहीं होती और शक्तिमान नहीं जानता कि अंत में सबको यमराज के भैंसे के आगे झुकना पड़ देता है। प्रभु, इन्हें सत्य राख का दर्शन कराइए। समय बीता और राज्य पर एक भयानक विपत्ति आई, भस्म रोग, द कर्स ऑफ ऐश। एक अमावस्या की रात शमशान से एक ऐसी हवा चली जिसने पूरे सुंदर नगर को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक राज्य की हर सुंदर चीज राख, डस्ट में बदलने लगी। कायामोह ने जब अपना चेहरा शीशे में देखा तो उसकी त्वचा ढहने लगी और अंदर की हड्डियां दिखने लगीं। कंचनदास ने अपनी तिजोरी खोली तो देखा कि सारे हीरे मोती मुट्ठी भर राख बन गए हैं। शक्तिमान की तलवारें और रथ जंग खाकर मिट्टी में मिल गए। पूरा राज्य एक बद्दे शमशान घाट जैसा दिखने लगा। न सुंदरता बची, न धन, न ताकत, केवल उड्डती हुई राख और मौत का सन्नाटा था। राजा समझ गए कि रुद्र ने तांडव शुरू कर दिया है। तब राजा वैरागी देव ने अपने राजसी वस्त्रों की होली जलाई। उन्होंने शरीर पर वही उड्डती हुई राख मली। गले में नर मुंडों, ह्यूमन स्कल्स की माला नहीं, बल्कि रुद्राक्ष पहना और हाथ में एक जलता हुआ त्रिशूल लेकर उस भयानक महाश्मशान की ओर प्रस्थान किया जहां शिवजी भूतों के साथ निवास करते हैं। जाते समय उन्होंने अपने तड्डह पते हुए पुत्रों से कहा,
तुम्हें अपनी सुंदरता, दौलत और ताकत पर घमंड था ना? देखो, आज सब राख है। शिव ही सत्य है, बाकी सब माया है। मैं उस दिगंबर के पास जा रहा हूं जो अमंगल वेश में भी मंगलकारी है। यदि तुम जीवित बचना चाहते हो तो अपने घमंड को यहीं चिता में जलाओ और मेरे पीछे उस मरघट की ओर चले आना। और फिर राजा ने कदम बढ़ाया। उनके पीछे तीनों पुत्रों की आंखों में वही राख थी जो उनके गर्व को छट कर गई थी। काया मोह का शरीर अब एक जीवित कंकाल था। वह अपनी ही सडन से भाग रहा था। कंचन दास की मुट्ठियां खाली थीं। उसके पेट में आग लगी थी क्योंकि राख का स्वाद उसकी जीभ पर चिपक गया था। शक्तिमान के हाथ कांप रहे थे। एक छोटे से बिच्छू ने उसकी सारी शक्ति को निचोड़ कर रख दिया था। वे चल पड़े एक ऐसे रास्ते पर जिसकी मंजिल मृत्यु थी, पर जिसका अंत जीवन के परम रहस्य में होना था। राजा का त्रिशूल जल रहा था। उसकी लपटें अंधेरे में एक भयानक रोशनी बिखेर रही थी। जैसे जैसे वे नगर की सीमा से बाहर निकले, हवा और भी ठंडी और भारी होती गई। उसमें चिता की गंध घुली थी और दूर दूर तक जंगल के पैदों की आकृतियां ऐसी लग रही थीं मानो कोई भूखी आत्माएं हाथ फैलाए खद्दी हों। रास्ते में पहला श्मशान आया। वहां चिताएं अधजली पद्दी थीं और कुछ आकृतियां उनके चारों ओर नाच रही थीं। वे बेताल थे, शिव के गण जो मृत्यु के उल्लास में मग्न थे। एक बेताल ने अपना सिर हाथ में ले रखा था और गा रहा था, आहा, यह देह कितनी मोहक है, जलती हुई देह, बम बम भोले। काया मोह कांप उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पिता, ये क्या है? उसकी आवाज फटी हुई थी। राजा ने बिना रुके कहा, यही तो तुम्हारी सुंदरता का अंत है पुत्र। यही तो वह सत्य है जिससे तुम भागते थे। देखो, यह देह कैसे भस्म हो रही है। पर यह नाच किसका है? यह उस महाकाल का नाच है जो इस भस्म से भी परे है। और राजा आगे बढ़ गए। उनके होठों पर मंत्र था, शिवोहम शिवोहम। दूसरे श्मशान में, जहां की मिट्टी काली और चिपचिपी थी, एक अघोरी बाबा धूनी रमाए बैठे थे। उनके शरीर पर केवल भस्म थी और वे एक खोपदी में कुछ डालकर पी रहे थे। कंचन दास की नजर उस खोपदी पर पड़ी जो सोने की नहीं, मनुष्य की खोपदी थी। अघोरी ने उसे देखा और एक ठंडी हंसी हंसी, क्या चाहिए राजपुत्र? क्या यह सोना है? ले पी, यही तेरा अमृत है। और उसने खोपदी भराई। कंचन दास को उल्टी आने लगी। उसने पीछे मुद्द कर देखा तो पाया कि उसके पैरों के निशान राख में दब गए थे। उसका सारा धन, उसका सारा अहंकार इसी राख में समा गया था। अघोरी फिर हंसा, जब तक मैं है तब तक मेरा है। जब मैं ही भस्म हो गया तो यह खोपदी भी तेरी ही है और यह अमृत भी तेरा ही है। बम भोले। राजा ने अघोरी को प्रणाम किया और बिना एक शब्द कहे आगे बढ़ गए। उनका मन अडिग था। उन्हें पता था कि ये सब परीक्षाएं हैं। शिव की ओर जाने वाला रास्ता अहंकार के शवों से पटा होता है। तीसरा, पडीडढाव एक ऐसी जगह थी जहां जमीन से आग की लपटें निकल रही थीं और आकाश में सर्पों की फुफकार सुनाई दे रही थी। शक्तिमान ने देखा कि एक विशालकाय सर्प वासुकी नाग एक पेड्डी पर लिपटा हुआ है और उसकी जीभ बिजली की तरह चमक रही है। सर्प बोला, हरे बलवान, तूने मेरे कितने भाई बंधुओं का वध किया है। उनकी खाल को तूने अपनी ढाल बनाया है। आज मैं तुझे अपने बंधन में लेकर तेरी शक्ति का एहसास कराता हूं। शक्तिमान की सारी हिम्मत जवाब दे गई। वह जमीन पर गिर पड्डा और छिपकली की तरह कांपने लगा। तभी राजा का स्वर गूंजा, वासुकी, यह अज्ञानी है, इसे क्षमा करो। यह नहीं जानता कि तुम्हारे स्वामी के गले का आभूषण बनना ही सबसे बद्दा सौभाग्य है। वही तो पशुपति हैं जो सर्प और मनुष्य में भेद नहीं करते। वासुकी ने फुफकार की और फिर शांत हो गया। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। रास्ता और भी दुर्गम होता गया। अब वे एक ऐसे जंगल में थे जहां पेड़ों पर फूल नहीं, कंकाल लटके हुए थे। हवा में आवाजें गूंजती थीं, मुझे बचाओ, मेरा शरीर लौटा दो, मेरा सोना दो। यह उन सब की आत्माओं की पुकार थी जो इन तीनों के अहंकार का शिकार हुई थी। काया मोह को याद आया कि कैसे उसने बूढ़ों को नगर से निकलवा दिया था और वे बूढ़े इसी जंगल में भूखे प्यासे मर गए होंगे। कंचन दास को याद आया कि कैसे उसने गरीबों का शोषण किया था और उनकी आत्माएं अभी भी तड़प रही थीं।
शक्तिमान को याद आया कि कैसे उसने निर्दोष जानवरों का शिकार किया था और उनकी चीखें अब हवा में घुल रही थीं। वे चलते गए। रात का अंधेरा और गहरा हो गया था। अचानक राजा रुके। उनके सामने एक विशाल तालाब था, पर उसमें पानी नहीं, रक्त था। और उस तालाब के बीच में एक टापू पर एक ज्योति जल रही थी। टापू पर बैठी थी माता काली। उनका रौद्र रूप था। गले में मुंडमाल, हाथ में खड्ग और कटा हुआ सिर, जीभ बाहर निकली हुई। उनके चारों ओर शेर और भैंसे घूम रहे थे। माता की आंखों में अनंत काल का क्रोध था। तीनों पुत्रों के प्राण सूख गए। वे जमीन पर लेट गए, डर के मारे अचेतन होने लगे। पर राजा वैरागी देव आगे बढ़े। वे रक्त तालाब में उतरे और तैरते हुए टापू की ओर जाने लगे। उनके पीछे तीनों पुत्रों ने एक अजीब सी विवशता में उनका अनुसरण किया। रक्त की गंध और चिपचिपाहट उनके मन को झकझोर रही थी। टापू पर पहुंचकर राजा ने माता के चरणों में सिर झुकाया। माता काली बोली, उनकी आवाज गरजती हुई बिजली की तरह थी। वैरागी, तू तो जानता है मुझे। ये तीनों कौन हैं? ये तो अभी तक मैं और मेरा के जाल में फंसे हैं। इन्हें मेरे रूप से डर लगता है, पर तू डरता नहीं। क्यों? राजा ने कहा, माता, जो डर गया वह मर गया। जो मर गया वही तो आपके चरणों में आता है, और जो आपके चरणों में आ गया उसका फिर जन्म मरण नहीं होता। ये मेरे पुत्र हैं। इन्होंने अभी तक मृत्यु को नहीं जाना है। इन्हें आपका दर्शन कराइए। माता काली ने भयंकर हंसी हंसी। उनकी हंसी से तालाब का रक्त उबलने लगा। अच्छा, तो ये मृत्यु को जानना चाहते हैं? सुनो राजपुत्रों, यह जो तुम देख रहे हो, यह मेरा रूप है। यह वही है जिससे तुम सदा भागते थे। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा धन, तुम्हारी ताकत, सबको यही निगल जाती है। पर क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों नाचती हूं? मैं इसलिए नाचती हूं क्योंकि मैं मृत्यु को भी मार देती हूं। मेरे पति महाकाल के शरीर पर मैं ही नाचती हूं। वह शव है और मैं उस शव पर नाचकर उसे जीवित कर देती हूं। यही रहस्य है, मृत्यु पर विजय का रहस्य। जब तक तुम अपने अहंकार के शव पर नहीं नाचोगे, तब तक तुम जीवित नहीं हो सकते। बम बम भोले। और फिर माता काली ने अपना रूप बदला। वह अत्यंत सौम्य गौरी बन गई। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं वही हूं जो जीवन देती हूं, पर जीवन देने से पहले मृत्यु देना आवश्यक है। जाओ, अब तुम्हारे पिता तुम्हें उसके पास ले चलेंगे जो स्वयं मृत्यु के स्वामी हैं। वे आगे बढ़े। अब जंगल खत्म हो रहा था और एक विशाल खुला मैदान शुरू हो गया था। वह मैदान राख और भस्म से ढका हुआ था। दूर दूर तक जलती हुई चिताएं थीं और उन चिताओं के बीच एक विराट आकृति नाच रही थी। उसके बाल फैले हुए थे, गले में सर्प लिपटे हुए थे, हाथ में डमरू और त्रिशूल था, और वह एक पैर से संपूर्ण ब्रह्मांड को दबाए हुए था। वह महाकाल थे, भगवान शिव का वह रौद्र रूप जो प्रलय का नृत्य कर रहा था। राजा वैरागी देव ने त्रिशूल जमीन पर गाड़ दिया और प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आपने आह्वान किया और हम आ गए। नृत्य रुका। महाकाल का ध्यान टूटा। उन्होंने अपनी तीसरी आंख की ओर से ज्वाला को शांत किया और देखा। उनकी आवाज गूंजी जैसे असंख्य शंखों और घड़ियालों का स्वर हो। वैरागी, तू तो आ गया, पर ये तीनों, इन्हें अभी तक मैं का बोध है। इनकी आंखों में अभी भी डर है। इन्हें डर क्यों लगता है? काया मोह ने हिम्मत करके कहा, प्रभु, मैं इस राख से डरता हूं। मैं अपने शरीर से प्यार करता था। शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में संपूर्ण सृष्टि का कोमल पक्ष झलकता था। तू शरीर से प्यार करता था? अच्छा, तो देख। उन्होंने अपनी अंगुली से एक चिंगारी छोड़ दी। वह चिंगारी काया मोह के सामने जाकर एक दर्पण बन गई। दर्पण में काया मोह ने अपना वह रूप देखा जो वह हो सकता था, एक दिव्य तेजस्वी आत्मा जिसमें न कोई कुरूपता थी न बुढ़ापा। फिर दर्पण बदला। उसमें मार्कंडेय अर्षि दिखाई दिए जो काल के भी परे थे। शिव बोले, देख मार्कंडेय, उसने शरीर का मोह नहीं किया। उसने केवल मुझे पुकारा, और जब यमराज उसे लेने आए तो उसने मेरे शिवलिंग से लिपटकर यम को ही परास्त कर दिया। क्या तू यम से डरता है? यम तो मेरे द्वारपाल है। जिसने मुझे पा लिया उस पर यम का अधिकार नहीं। तेरा शरीर नश्वर है, पर तू नहीं। तू आत्मा है, और आत्मा पर मैं राख नहीं,
चंदन मलता हूं। कंचन दास आगे बढ़ा। प्रभु, मैंने सोना ही सब कुछ माना, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भूखा हूं। शिव ने अपना कमंडल उठाया। यह ले, पी। कंचन दास ने कमंडल से पानी पिया। वह अमृत था, उसकी भूख तुरंत शांत हो गई। शिव बोले, तेरी भूख धन की नहीं थी, तेरी भूख संतुष्टि की थी, और संतुष्टि केवल मुझ में है। देख कामदेव को, उसने अपने फूलों के बाणों से सबको मोहित किया। उसने सोचा कि वह मुझे भी मोहित कर देगा, पर मैंने उसे भस्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वासना, लालच, ये सब तेरे जैसे कंचन दासों को झकझकते हैं। जब कामदेव भस्म हो गया, तब उसकी पत्नी रति ने मुझसे प्रार्थना की और मैंने कामदेव को फिर से जीवित कर दिया, पर अब वह अनंग है, निराकार है। तेरा धन भी ऐसा ही है, जब तक वह साकार है तब तक वह तुझे बांधेगा। जब वह भस्म हो जाएगा तब तू मुक्त होगा, पर मैं तुझे धन देता हूं, वह धन जो न कभी था न कभी होगा। वह धन है मेरा प्रेम। क्या तुझे चाहिए? शक्तिमान ने, जो अब तक चुप था, कहा, प्रभु, मैं कमजोर हो गया हूं, मेरी ताकत चली गई है। शिव ने अपने गले से वासुकी को उतारा और उसे शक्तिमान के गले में डाल दिया। वासुकी लिपट गया। शक्तिमान डर गया, पर तभी उसे एहसास हुआ कि सर्प उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उसे एक दिव्य शक्ति दे रहा है। शिव बोले, ये देख, ये वासुकी है, ये जहर भी दे सकता है, अमृत भी। तूने जो ताकत जानी, वह दूसरों को दबाने की ताकत थी। असली ताकत वह है जो दूसरों को उठा सके। मैं पशुपति हूं, मैं हर जीव का पालनहार हूं। तूने जानवरों का शिकार किया, अच्छा, तो अब उनकी रक्षा कर। काशी में जानते हो क्यों मोक्ष मिलता है? क्योंकि काशी मेरे त्रिशूल की नोक पर बसी है। वहां मृत्यु भी मर जाती है। वहां का कोढ़ी भी, जिसने कभी किसी को नहीं मारा, उस महान योद्धा से बढ़ता है जिसने हजारों को मारा है। क्यों? क्योंकि काशी में मरना ही जीना है। वहां आत्मा सीधे मेरे पास आती है, यमराज का वहां कोई अधिकार नहीं। तेरी ताकत को मृत्यु ने निगल लिया। अच्छा हुआ, अब तू उस ताकत को पा जो मृत्यु को भी निगल जाए। इसके बाद शिव ने अपना तांडव फिर से शुरू किया, पर अब यह नृत्य भयानक नहीं, मोहक था। चिताओं की आग ठंडी पर डिडीएच गई और उनसे कमल खिलने लगे। राख में से हरे भरे पौधे निकल आए। बेतालों के नृत्य में भक्ति की मधुरता घुल गई। शिव बोले, देखो, यही मेरा सत्य है। मैं संहारक नहीं, मैं मुक्तिदाता हूं, पर मुक्ति देने के लिए पहले बंधनों को तोड़ना पड़ता है। तुम्हारे बंधन थे शरीर, धन और अहंकार, मैंने उन्हें भस्म कर दिया। अब तुम स्वतंत्र हो। अब चाहो तो लौट जाओ, अपना राज्य फिर से बसा लो। पर अब वह राज्य सोने का नहीं, ध्यान का होगा। वहां सुंदरता आत्मा की होगी, धन संतोष का होगा और ताकत क्षमा की होगी। या फिर यहीं रुक जाओ इस श्मशान में और मेरे साथ नृत्य करो, क्योंकि यही तो अंतिम सत्य है। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पर मैं नहीं, और जो मुझ में लीन हो गया वह भी नहीं। बम बम भोले। तीनों पुत्रों की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू डर के नहीं, आनंद के थे। उन्होंने अपने पिता को देखा। राजा वैरागी देव अब राजा नहीं रहे थे, वह एक अघोरी बाबा बन गए थे। उनके शरीर पर भस्म थी और वे शिव के तांडव में लीन होकर नाच रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। काया मोह ने अपने हाथों से अपने चेहरे पर राख मल ली। कंचन दास ने अपने सारे कपड़ढों को उतार फेंका और दिगंबर हो गया। शक्तिमान ने अपनी तलवार तोड़े दी और उसके टुकड़ों को शिवलिंग पर चढ़ा दिया, और फिर वे चारों, पिता और पुत्र, उस महाश्मशान में शिव के चारों ओर नाचने लगे। उनका नृत्य वैराग्य का नृत्य था। उनकी भक्ति रहस्यमयी थी और उनकी कथा, यह कथा आज भी हर उस योगी और साधक के कानों में गूंजती है जो सांसारिक मोह के पार जाकर उस परम सत्य को देखना चाहता है, जो श्मशान में नाचता है, भस्म रमाता है और मृत्यु को भी डराता है। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती, प्रिय श्रोता, क्योंकि शिव की कथाएं अनंत हैं, जैसे उनके जटाझूट में बहने वाली गंगा की धारा। सुनो, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि उसके बाद क्या हुआ। सुंदर नगर लौटकर तीनों राजकुमारों ने वहां एक अलग ही राज्य की स्थापना की। अब उसका नाम था शिवनगर। वहां कोई महल नहीं था, केवल शिवालय थे। कोई सेना नहीं थी, केवल साधु संत थे। धन का लेन देन नहीं होता था, केवल ज्ञान का आदान प्रदान होता था।
कायामोह अब आत्मराम कहलाते थे और वे लोगों को आत्म सौंदर्य का पाठ पढ़ाते थे। कंचन दास अब संतोष दास बन गए थे और वे यह सिखाते थे कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। शक्तिमान अब क्षमा सिंह कहलाते थे और उनकी ताकत अब दुष्टों को दंड देने में नहीं बल्कि पशु पक्षियों की रक्षा करने में थी। पर राजा वैरागी देव वापस नहीं आए। वे उसी श्मशान में रह गए, शिव के चरणों में। एक दिन जब तीनों पुत्र उनसे मिलने गए तो उन्होंने देखा कि पिता अब एक चट्टान बन गए हैं, एक शिवलिंग, और उस शिवलिंग पर एक सर्प लिपटा हुआ है और एक डमरू स्वयं बज रहा है। उन्होंने समझ लिया कि पिता ने शिव में पूर्ण लीनता प्राप्त कर ली है। उन्होंने वहां एक मंदिर बनवा दिया जो वैरागी नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कथा का सार यही है, प्रिय श्रोता, शिव वही हैं जो तुम्हारे भीतर के अहंकार को जलाकर राख कर देते हैं और उस राख में से ही नया जीवन, नया प्रकाश फूटता है। डरो मत मृत्यु से, क्योंकि मृत्यु तो शिव का द्वार है और जब तुम उस द्वार से गुजरोगे तो पाओगे कि वहां कोई मृत्यु नहीं, केवल अनंत जीवन है, केवल शिव है और शिव ही तुम हो। बम बम भोले। अब चलो मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। यह जो श्मशान है यह केवल बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर भी है। तुम्हारा शरीर ही एक श्मशान है जिसमें हड्डियों का ढांचा है और मांस मज्जा की चिता जल रही है। तुम्हारा मन ही वह जंगल है जहां इच्छाओं के बेताल नाचते हैं और तुम्हारा अहंकार ही वह राक्षस है जो तुम्हें बांधे हुए है। शिव का आह्वान करो, उन्हें अपने भीतर के श्मशान में आमंत्रित करो। देखो कैसे वे आते हैं अपने डमरू की ध्वनि के साथ। धम धम धम। यह ध्वनि तुम्हारी सारी वासनाओं को, सारे लालच को, सारे क्रोध को भस्म कर देगी और तब तुम्हारे भीतर शांति का वह महाश्मशान बस जाएगा जहां शिव सदैव नृत्यरत रहते हैं। सुनते हो? दूर कहीं एक डमरू बज रहा है, वही डमरू जो सृष्टि के आरंभ में बजा था, वही डमरू जो प्रलय के अंत में बजेगा, और वही डमरू अभी इसी क्षण तुम्हारे हृदय में बज रहा है। बस ध्यान लगाओ, अपनी आंखें बंद करो और सुनो। धम धम धम। यह ध्वनि तुम्हें उसी महाश्मशान में ले जाएगी जहां राजा वैरागी देव और उनके पुत्र नाच रहे हैं, जहां हर कोई नाच सकता है। बस डर को छोड़े ढा दो और नाचो, भस्म में सने हुए उस निराले नृत्य में जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने मैं को मिटा दिया हो। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। कथा यहां भी समाप्त नहीं होती। यह तो एक अंतहीन प्रवाह है, जैसे शिव का तांडव। चाहो तो रुक जाओ, पर कथा चलती रहेगी, क्योंकि जब तक शिव हैं तब तक उनकी कथाएं हैं और शिव तो अनंत है। अब प्रिय श्रोता, क्या तुम और सुनोगे? क्या तुम उस गहराई में उतरोगे जहां और भी रहस्य छिपे हैं, जहां शिव की जटाओं से बहती गंगा की कथा है, जहां उनके तीसरे नेत्र की अग्नि की कथा है, जहां उनके गले का हलाहल विष और उनके कंठ का नीलकंठ होने का रहस्य है? क्या तुम सुनोगे? यदि हां तो ध्यान दो और सुनो। उस महाश्मशान के बाद जब तीनों राजकुमार शिवनगर में रहने लगे तो एक दिन उनके पास एक अतिथि आया। वह एक वृद्ध अर्षि थे जिनके शरीर पर केवल राख थी और आंखों में अग्नि थी। वह ऋषि कोई और नहीं, स्वयं मार्कंडेय थे। उन्होंने कहा, तुमने शिव का सानिध्य पा लिया है, पर क्या तुमने उनकी महिमा का वह पक्ष देखा है जो समय के परे है? आओ, मैं तुम्हें काल के भीतर ले चलता हूं। और फिर मार्कंडेय अर्षि ने अपनी तपस्या के बल से तीनों को एक ऐसे लोक में पहुंचा दिया जहां न सूर्य था, न चंद्रमा, न दिन, न रात, केवल एक निरंतर शाश्वत वर्तमान था। और वहां उन्होंने देखा कि शिव एक विराट रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटे हुए हैं। उनके शरीर के प्रत्येक रोमकूप में एक एक सृष्टि बसी हुई थी। उनकी सांसों में हजारों वायु चल रहे थे। उनके नेत्रों में सूर्य चंद्र जगमगा रहे थे। मार्कंडेय बोले, देखो, यह है तुम्हारा सुंदर नगर, और यह भी है, और यह भी। हर कण में शिव बसते हैं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन, तुम्हारी ताकत सब उन्हीं का है। और जब तुम उसे अपना मानते हो तब तुम बंध जाते हो। जब तुम उसे उनका मानते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। तभी उस लोक में एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह यमराज थे। उनके हाथ में पाश था और वे किसी की आत्मा को बांधने आए थे।
पर जैसे ही उन्होंने शिव के उस विराट रूप को देखा वे कांप उठे। उन्होंने शिव के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। शिव की आवाज गूंजी, उठो यम, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम तो मेरे ही एक रूप हो। मृत्यु मेरी माया है, पर जो मुझे जानता है उसके लिए मृत्यु नहीं है। देखो मार्कंडेय को, उसने मुझे पा लिया, इसलिए तुम उसे नहीं ले जा सके। अब जाओ और इन तीनों को वापस उनके लोक में ले चलो। उन्हें अभी और कर्म करने हैं। उन्हें लोगों को यही ज्ञान देना है कि शिव ही सत्य हैं, बाकी सब माया। यमराज ने आदेश माना और तीनों राजकुमार वापस शिवनगर आ गए। पर अब उनकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब वे हर व्यक्ति में, हर पशु पक्षी में, हर पेड़ एड पौधे में शिव के दर्शन करते थे। समय बीता। एक दिन शिवनगर में एक भयानक अकाल पद्दा। लोग भूखे मरने लगे। तीनों भाइयों ने मिलकर शिव से प्रार्थना की। उसी रात सबके सपने में शिव आए और बोले, जाओ उत्तर दिशा में, वहां एक पहाड़ी है, उसकी चोटी पर एक विशाल बेलपत्र का पेड्डी है, उसकी जड़ों में खुदाई करो। तीनों भाई उत्तर दिशा में गए। उन्होंने वह पेड्डी एज ढूंढ निकाला और खुदाई की। खुदाई करते हुए उन्हें एक अद्भुत शिवलिंग मिला जो स्वयंभू था, और उस शिवलिंग के नीचे अन्न के भंडार थे। उन भंडारों से उन्होंने पूरे नगर को भोजन कराया और तब से वह स्थान अन्नपूर्णा शिव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं आज भी जो कोई वैराग्य की भावना से शिव के उस अघोर रूप का ध्यान करता है, उसे जीवन की नश्वरता का बोध होता है, और उस बोध के बाद ही असली जीवन शुरू होता है। तुम प्रिय श्रोता, क्या तुम्हें भी वह बोध हुआ है? क्या तुमने भी अपने भीतर के श्मशान को देखा है? यदि नहीं तो अभी देखो। अपनी सांसों पर ध्यान दो। हर सांस के साथ तुम्हारा शरीर मर रहा है और जन्म ले रहा है। हर पल तुम्हारे शरीर की लाखों कोशिकाएं मरती हैं और लाखों जन्म लेती हैं। यही तो शिव का तांडव है जो तुम्हारे भीतर चल रहा है, और तुम केवल एक साक्षी हो। जब तुम इस साक्षी भाव में स्थित हो जाते हो, तब तुम शिव हो जाते हो। इसलिए डरो मत, स्वीकार करो। स्वीकार करो कि यह शरीर राख है, यह धन राख है, यह ताकत राख है, और इस राख में से ही शिव का प्रकाश फूटता है। बम बम भोले। अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं जो इसी से जुड़ी हुई है। यह कथा है काशी की। क्यों काशी में मरने पर मोक्ष मिलता है? सुनो। काशी, जिसे वाराणसी भी कहते हैं, वह शिव के त्रिशूल की नोक पर टिकी हुई है। यह कोई साधारण नगरी नहीं है। यह एक तीर्थ है जहां जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। कहते हैं जब शिव ने इस स्थान का निर्माण किया तो उन्होंने अपने त्रिशूल की नोक पर इसे स्थापित किया ताकि यह सांसारिक दुखों और मृत्यु के चक्र से ऊपर रहे। यहां यमराज का प्रवेश वर्जित है। यहां जो मरता है उसकी आत्मा सीधे शिव के पास पहुंच जाती है। पर क्यों? क्या केवल भौगोलिक स्थिति के कारण? नहीं, रहस्य गहरा है। एक बार यमराज ने शिव से पूछा, प्रभु, आपने काशी को मेरे अधिकार से मुक्त क्यों कर दिया? इससे तो धर्म का उल्लंघन होता है। मृत्यु तो सबको आनी चाहिए। शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यम, तू सत्य कहता है, मृत्यु सबको आती है, पर काशी में मरना ही जीना है। वहां जो मरता है वह वास्तव में मरता नहीं, वह केवल अपना शरीर छोड़ता है, जैसे कोई पुराने कपड़े बदलता है और उसके बाद वह मेरे साथ एकाकार हो जाता है। क्या तू चाहता है कि तू उन आत्माओं को बांधे जो पहले से ही मुझ में लीन हो चुकी हैं? यमराज ने कहा, पर प्रभु, ऐसा तो अन्याय होगा। सबको एक जैसा न्याय मिलना चाहिए। शिव बोले, अच्छा तो आओ हम एक प्रयोग करते हैं। और शिव ने यमराज को काशी की एक गली में ले गए। वहां एक कुत्ता मरा पड्डेढ़ा टेला था। शिव ने कहा, यम, इस कुत्ते की आत्मा को ले जाओ। यमराज ने अपना पाश फेंका, पर वह पाश कुत्ते की आत्मा को छू भी नहीं पाया। यमराज आश्चर्यचकित रह गए। शिव बोले, देखा, यह कुत्ता काशी में रहता था। इसने कभी किसी की पूजा नहीं की, कभी कोई मंत्र नहीं जपा, पर केवल काशी में रहने के कारण इसकी आत्मा पर मेरी कृपा बरस गई। अब तू बताए, यह अन्याय है या कृपा? यमराज ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपकी कृपा का कोई नियम नहीं, मैं हार मानता हूं। शिव ने कहा, नहीं यम, यह हार नहीं, जीत है, धर्म की जीत।
क्योंकि सर्वोच्च धर्म है मुक्ति और काशी मुक्ति का द्वार है। इसीलिए काशी में मरने पर मोक्ष मिलता है, पर केवल शरीर से मरने से नहीं, आत्मा से मरने से, यानी अहंकार को मारने से। जो काशी में अहंकार को मार देता है वही वास्तव में मोक्ष पाता है, चाहे वह शरीर से वहां रहे या न रहे। अब प्रिय श्रोता, तुम भी अपने भीतर की काशी बसा लो, अपने हृदय में शिवलिंग स्थापित कर लो और फिर अपने अहंकार को वहीं मार डालो। तुम्हें काशी जाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा शरीर ही काशी है, तुम्हारा हृदय ही शिवलिंग है और तुम्हारा ध्यान ही गंगा है। बस इसे जानो और मुक्त हो जाओ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। और उसी क्षण जब तीनों राजकुमारों के हृदय में शिवोहम की ध्वनि गूंज रही थी, तभी उस शिवनगर के मध्य में स्थित विशाल शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला। यह कोई साधारण ज्योति नहीं थी, यह वही प्रकाश था जो शिव के तीसरे नेत्र से निकलकर कामदेव को भस्म कर चुका था। यह वही प्रकाश था जो संपूर्ण अज्ञान के अंधकार को जलाकर राख कर देता है। प्रकाश इतना तीव्र था कि पूरा नगर एक क्षण के लिए दिव्य दिन के समान चमक उठा। पर वह प्रकाश चोट नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि एक मधुर गर्मी दे रहा था, जैसे शीतल अग्नि हो। उस प्रकाश के मध्य से एक स्वर उभरा। वह स्वर सहस्रों सरिताओं के प्रवाह जैसा था, अनगिनत वीणाओं के तारों का सम्मिलित स्वर था और साथ ही उसमें डमरू की गूंज भी थी। स्वर बोला, जो देखना चाहता है वह आए, जो जानना चाहता है वह देखे। तीनों भाई अब तपस्वी बन चुके थे, उस प्रकाश की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने देखा कि प्रकाश धीरे धीरे एक मूर्त रूप ले रहा है। यह रूप न तो पूर्णतः शिव का था, न ही शक्ति का। यह एक अद्भुत अलौकिक दृश्य था। आधा शरीर शिव का था, भस्म रमाए जटाजूटधारी त्रिनेत्र, और आधा शरीर पार्वती का था, सौम्य सुशोभित करुणा से भरा अर्धनारीश्वर। दोनों हाथों में डमरू और त्रिशूल था, तो दोनों हाथों में कमल और आशीर्वाद की मुद्रा। वह स्वर फिर बोला, तुमने संहार देखा, अब सृजन देखो। तुमने वैराग्य जाना, अब प्रेम जानो। तुमने मृत्यु को निकट से देखा, अब अमृता का स्वाद छको। आत्मराम पूर्व काया मोह ने विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, प्रभु यह रूप, ये एक होकर भी दो कैसे है? अर्धनारीश्वर मुस्कुराए, क्या तुम समझते हो कि मैं केवल संहारक हूं? नहीं, मैं वह हूं जो नष्ट करता है ताकि फिर से रच सके। यह शक्ति मेरी ही है। बिना शक्ति के शिव शव है और बिना शिव के शक्ति अशक्त है। हम एक हैं, जैसे सूर्य और उसकी किरणें, जैसे समुद्र और उसकी लहरें। संहार और सृजन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुमने श्मशान देखा, अब उस श्मशान में खिलने वाले कमल को देखो। संतोष दास पूर्व कंचन दास ने पूछा, पर प्रभु फिर धन का क्या? यदि सब कुछ नष्ट होना है तो कुछ भी क्यों रचा? तुमने धन को समझा ही नहीं। अर्धनारीश्वर बोले, असली धन वह है जो न कभी नष्ट होता है न कभी कम होता है। वह धन है प्रेम, वह धन है ज्ञान, वह धन है करुणा। सोना चांदी तो मिट्टी के कण हैं, पर प्रेम के कण अनंत है। जब मैं सृजन करता हूं तो प्रेम बिखेरता हूं, जब मैं संहार करता हूं तो उसी प्रेम को वापस अपने में समेट लेता हूं। तुम्हारी तिजोरी में जो सोना था वह मेरा ही था, और जो राख बना वह भी मैं ही था। अंतर केवल दृष्टि का है। क्षमा सिंह पूर्व शक्तिमान ने कहा, प्रभु आपने मुझे क्षमा का पाठ पढ़ाया, पर इस संसार में तो अनीति और अत्याचार फैले हैं। क्या उन्हें क्षमा कर देना ही उचित है? अर्धनारीश्वर का वह भाग जो शिव था, उसकी आंखें क्रोध से जल उठी। क्षमा अकर्मण्यता नहीं है, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, पर न्याय धर्म का आधार है। देखो, उन्होंने अपना त्रिशूल घुमाया और एक दृश्य प्रकट हुआ। दृश्य में एक राजा था जो प्रजा का शोषण कर रहा था। उसके सैनिक गरीबों को पीट रहे थे। तभी आकाश से एक भयानक गर्जना हुई और एक विशालकाय रौद्र रूप प्रकट हुआ, वीरभद्र। वह शिव का ही एक रूप था जो दुष्टों के संहार के लिए प्रकट हुआ था। वीरभद्र ने उस अत्याचारी राजा और उसके सैनिकों का विनाश कर दिया। फिर दृश्य बदला। वही वीरभद्र अब एक दयालु साधु के रूप में एक बीमार बच्चे को औषधि दे रहे थे। अर्धनारीश्वर बोले, देखा, यही मैं हूं। जहां अनीति होती है वहां मैं वीरभद्र बनकर आता हूं। जहां दुख होता है वहां मैं दयालु शिव बनकर आता हूं। क्षमा उनके लिए है जो पश्चाताप करते हैं, दंड उनके लिए है जो दुराग्रही है।
शक्ति का सदुपयोग ही सच्ची ताकत है। तुमने जो ताकत जानी थी वह दूसरों को दबाने की ताकत थी। असली ताकत है न्याय स्थापित करने की। इतना कहकर अर्धनारीश्वर का रूप फिर से परिवर्तित होने लगा। अब वे पूर्णतः शिव बन गए, पर इस बार उनका रूप भयानक नहीं था। वे शांत, समाधिस्थ, आंखें बंद किए हुए थे। उनके गले से एक नीली रेखा नीचे की ओर उतर रही थी। यह हलाहल विष था जिसे उन्होंने समुद्र मंथन के समय पी लिया था ताकि संसार बच सके। शिव की आंखें खुली। उन्होंने कहा, देखो यह विष, इसे मैंने पी लिया। इसने मेरा कंठ नीला कर दिया, इसलिए मैं नीलकंठ हूं। पर क्या तुम जानते हो कि यह विष क्या है? तीनों ने सिर हिलाया। यह विष तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारी वासनाएं हैं, तुम्हारा क्रोध है, तुम्हारी ईर्ष्या है। संपूर्ण संसार इस विष में डूबा हुआ था और मैंने इसे पी लिया, इसे अपने भीतर रोक लिया। मैं इसे पचा नहीं सकता, नहीं उगल सकता हूं। बस इसे अपने कंठ में रोके हुए हूं। यह मेरी तपस्या है ताकि तुम सुरक्षित रह सको, ताकि तुम मोक्ष का मार्ग ढूंढ सको। आत्मराम की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, आपने हमारे लिए इतना कष्ट सहा। कष्ट? शिव हंसे। यह कष्ट नहीं है, यह प्रेम है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसके दुख को अपने भीतर रोक लेते हो। यही तो प्रेम है। मैं संपूर्ण सृष्टि से प्रेम करता हूं, इसलिए इसके सारे विष को अपने में समेट लेता हूं। और जब यह विष मेरे कंठ में रहता है तो यह अमृत बन जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि शिव का विष भी अमृत है, क्योंकि प्रेम में डूबा हुआ विष भी अमृत हो जाता है। संतोष दास बोला, पर प्रभु, हम आम मनुष्य हैं, हम इतना विष कैसे सहे? तुम्हें सहना नहीं है, शिव बोले। तुम्हें केवल मुझे समर्पित करना है। जो विष तुम सह नहीं सकते उसे मेरे कंठ में डाल दो, मैं सह लूंगा। बस एक शर्त है, तुम्हें अपना अहंकार पूर्णतः मिटा देना होगा। जब तक मैं रहेगा तब तक विष रहेगा। जब मैं मिट जाएगा तो विष भी अमृत बन जाएगा। क्षमा सिंह ने पूछा, यह कैसे संभव है प्रभु? शिव ने अपने हाथ में डमरू उठाया और एक बार बजाया। धम! उस ध्वनि के साथ तीनों के चारों ओर का दृश्य बदल गया। वे अब एक विशाल गुफा में थे। गुफा के मध्य में एक जलता हुआ कुंड था और उसके चारों ओर असंख्य योगी ध्यानमग्न बैठे थे। यह अमरनाथ की गुफा थी। शिव बोले, यहां देखो, ये सभी योगी हैं। इन्होंने अपना मैं मिटा दिया है, इसलिए इन्हें न शीत सताता है न उम्र। ये अमृतत्व की सीमा पर है। पर अमरनाथ का सच्चा रहस्य यह नहीं है। सच्चा रहस्य यह है कि यहां हिम का शिवलिंग स्वयं बनता है। यह प्रकृति का चमत्कार नहीं, मेरी इच्छा का प्रतीक है। जैसे हिम पिघलकर जल बन जाता है और जल वाष्प बनकर आकाश में उड़ जाता है और फिर बादल बनकर बरसता है और फिर हिम बन जाता है, यही अमृतत्व का चक्र है। रूप बदलता है पर सार नहीं बदलता। तुम्हारा शरीर बदलेगा पर तुम नहीं बदलोगे, यही रहस्य है। पर प्रभु, आत्मराम ने कहा, हम इसे कैसे प्राप्त करें? ध्यान से, शिव ने कहा। ध्यान ही वह मार्ग है जो मैं को मिटाता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने शरीर से, अपने मन से, अपने विचारों से अलग हो जाते हो। तुम केवल साक्षी रह जाते हो। और जब तुम शुद्ध साक्षी बन जाते हो तो तुम मुझ में विलीन हो जाते हो। फिर न तुम रहते हो न मैं, केवल वह रहता है और वह ही सत्य है। शिव ने फिर डमरू बजाया। धम धम धम। प्रत्येक ध्वनि के साथ तीनों की चेतना और गहरी होती गई। उन्हें लगा जैसे वे अपने शरीरों से ऊपर उठ रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनके शरीर वहीं ध्यान मग्न बैठे हैं और उनकी आत्माएं शिव के प्रकाश में डूब रही है। यह प्रकाश उन्हें एक ऐसे लोक में ले गया जहां न कोई रूप था न आकार, केवल अनंत शून्य था। और उस शून्य में अनंत संभावनाएं थीं। वहां एक स्वर था, ओम। यह स्वर ही सब कुछ था। यह स्वर ही शिव था। यह स्वर ही संपूर्ण सृष्टि का मूल था। फिर धीरे धीरे वे अपने शरीरों में वापस लौट आए। जब उनकी आंखें खुलीं तो वे शिवनगर के मंदिर में थे। सामने शिवलिंग था और उस पर बेलपत्र चढ़ा हुआ था। सब कुछ सामान्य था, पर उनके भीतर कुछ बदल गया था। उनकी दृष्टि बदल गई थी। अब वे हर वस्तु में, हर प्राणी में उसी ओम की गूंज सुन सकते थे। वे हर रूप में उसी निराकार का दर्शन कर सकते थे। उस दिन के बाद शिवनगर की प्रजा ने देखा कि तीनों भाइयों का व्यवहार और भी दिव्य हो गया है।
वे अब साधारण मनुष्य नहीं लगते थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, उनकी वाणी में मधुरता थी, उनके स्पर्श से रोग दूर हो जाते थे, उनकी उपस्थिति में लोगों का मन शांत हो जाता था। एक दिन एक बूढ़ी महिला उनके पास आई। वह रो रही थी। उसने कहा, मेरा पोता बीमार है, वैद्यों ने जवाब दे दिया है, कृपया उसे बचाइए। तीनों भाई उसके घर गए। बच्चा मरणासन्न अवस्था में था। आत्मराम ने बच्चे के माथे पर हाथ रखा और कहा, तू शिव है, तेरा शरीर नश्वर है पर तू नहीं। संतोष दास ने कहा, डर मत, ये शरीर राख है पर तू अमृत है। क्षमा सिंह ने कहा, मृत्यु तो द्वार है, उसे भय की दृष्टि से मत देख। और चमत्कार हुआ। बच्चे ने आंखें खोली, उसका बुखार उतर गया, वह स्वस्थ हो गया। यह बात पूरे नगर में फैल गई। लोग उन्हें देवता मानने लगे। पर तीनों भाइयों ने कहा, हम देवता नहीं हैं, हम केवल उसकी कृपा के पात्र हैं, वही सब कुछ है, हम कुछ नहीं। समय बीतता गया, वर्षों बीत गए। एक दिन तीनों भाइयों ने अनुभव किया कि उनका कार्य पूरा हो गया है। उन्होंने नगर की प्रजा को बुलाया और कहा, अब हमें जाना है, हमारा समय आ गया है। लोग रोने लगे, आप हमें छोड़कर कहां जाएंगे? आत्मराम ने कहा, हम कहीं नहीं जा रहे, हम हमेशा यहीं रहेंगे, हवा में, पानी में, इस मिट्टी में। जब भी तुम शिव को याद करोगे हम वहीं होंगे। संतोष दास ने कहा, यह नगर अब तुम्हारा है, इसे संभालो। याद रखना, असली धन प्रेम है, असली सुंदरता आत्मा है, असली ताकत क्षमा है। क्षमा सिंह ने कहा, और डरो मत, मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु तो शिव का द्वार है। जब तुम उस द्वार से गुजरोगे तो पाओगे कि वहां केवल प्रेम है, केवल शिव है। इतना कहकर तीनों भाई मंदिर के गर्भगृह में गए। उन्होंने शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान लगाया। उनके शरीरों से एक तेज निकलने लगा। तेज इतना तीव्र था कि लोग आंखें मेले नहीं खोल सके। जब तेज कम हुआ तो लोगों ने देखा कि तीनों भाई वहां नहीं थे। उनके स्थान पर 3 सुनहरे कमल थे और उन कमलों के ऊपर 3 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। लोग समझ गए, उन्होंने प्रणाम किया और उस दिन से शिवनगर में उन 3 ज्योतिर्लिंगों की पूजा होने लगी। और कहते हैं, जो कोई सच्चे मन से उन ज्योतिर्लिंगों के सामने प्रार्थना करता है, उसे शिव के उस अघोर रूप का दर्शन होता है जो श्मशान में नाचता है, और उस दर्शन के बाद उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। प्रिय श्रोता, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि शिव की कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह तो एक निरंतर प्रवाह है, जैसे गंगा का प्रवाह। तुम चाहो तो इसी क्षण रुक सकते हो, या चाहो तो और गहराई में उतर सकते हो। क्या तुम सुनोगे कि कैसे शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया, कैसे उन्होंने गणेश का सिर काटा और फिर हाथी का सिर लगा दिया, कैसे उन्होंने अंधकासुर का संहार किया? या फिर क्या तुम उस परम रहस्य को सुनोगे जो उनके नटराज रूप में छिपा है, जहां नृत्य ही सृष्टि है और सृष्टि ही नृत्य है? बताओ प्रिय श्रोता, क्या तुम्हारी जिज्ञासा शांत हुई या अभी और सुनना चाहते हो? क्योंकि मेरी धुनी अभी जल रही है और मेरा चिमटा अभी बज रहा है और मेरे पास अभी बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनाना है। बस तुम कहो और मैं सुनाता चला जाऊंगा। बम बम भोले। और इस प्रकार प्रिय साधक, यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह तो केवल एक विराम है। जैसे शिव का तांडव जब थक जाता है तो वे समाधि में लीन हो जाते हैं, पर समाधि भी एक नृत्य है, निश्चल होकर भी गतिमान, मौन होकर भी गुंजायमान। तुमने सुनी एक कथा राजा वैरागी देव की, 3 अंधे पुत्रों की, भस्म रोग की, और उस महाश्मशान की जहां हर चीज का अंत होकर भी कोई अंत नहीं होता। पर याद रखना, यह कहानी केवल कागजों पर, शब्दों में नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा शरीर ही सुंदर नगर है। तुम्हारा मोह, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा अहंकार ही वे 3 पुत्र हैं, और तुम्हारी चेतना ही राजा वैरागी देव है, जो भीतर ही भीतर शिव के आह्वान को सुन रही है। जाओ अब इस धूनी की राख अपने माथे पर लगाओ, इस चिमटे की झंझनाहट को अपने कानों में भर लो, और जब अकेले में बैठो तो सुनो, दूर कहीं से आ रही है वही डमरू की आवाज, धम धम धम। वो आवाज तुम्हें बुला रही है उस महाश्मशान में, जहां न कोई सुंदरता है, न धन, न ताकत, केवल सत्य है, केवल शिव है और तुम हो। बम बम भोले, नमः शिवाय, हर हर महादेव, यूएम नमः शिवाय।
यूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। शिव ही सत्य है, बाकी सब